नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। हम आपके सामने परसेंटेज का ये 5 प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आ जाए तो ऐसे प्रश्न को मात्र 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका हम आपको बता रहे हैं। हम आपको ये समझ के सिखा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, बस आप ध्यान से प्रश्नों को समझना है। 100% गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं मैथमेटिक्स में फिर भी आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा। सिर्फ समझना है, क्या समझना है देखना। कहता है कि भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है। किसका खर्च करता है तो आप कहिएगा, हम लिख लिख के एक एक बात समझाएंगे। अपने मासिक वेतन का 20% जो खर्च कर रहा है वो किसका? मासिक वेतन का। यहाँ पर लिख रहे हैं मासिक वेतन का 20%। मासिक वेतन का 20%। 20% किस चीज़ पे? किराया पर। ठीक है, किराया पर कितना खर्च कर रहा है ध्यान से समझना। किराया पर कितना खर्च कर रहा है? मासिक वेतन का 20%। मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन कहीं आपको जानकारी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आगे बढ़िए। कहता है कि 10% स्टेशनरी पर खर्च करता है। 10% स्टेशनरी पर। किसका? मासिक वेतन का 10% किसका? स्टेशनरी पर। एसटी लिख दिए समझाने के लिए। फिर कहता है कि 14% यातायात पर। मासिक वेतन का 14% यातायात पर। ठीक है। फिर कहता है कि 18% बिजली पर। 18% बिजली पर खर्च करता है। ठीक है, यातायात पर ये खर्च कर रहा है, ये बिजली पर खर्च कर रहा है। ठीक है, बिजली पर। और जो बाकी का जो पैसा बच गया है कितना? 1520 रुपया। 1520 रुपया जो बचा है, ये क्या है? बचा हुआ पैसा है। इसको कहाँ खर्च करता है? तो अन्य पर खर्च करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना खर्च कर रहा है किसका कर रहा है? मासिक वेतन का। और लास्ट में प्रश्न पूछता है कि भानु का मासिक वेतन कितना है। भानु का मासिक वेतन कितना है। अगर इस प्रश्न में हमको मासिक वेतन पता चल जाए, यहाँ पर मासिक वेतन पता चल जाए तो हम इसका 20% निकाल लेंगे तो किराया निकल जाएगा। मासिक वेतन का 10% निकाल लेंगे तो हमको उसका स्टेशनरी पर का खर्च निकल जाएगा। अगर मासिक वेतन हमको पता चल जाए तो 14% निकाल देंगे तो यातायात पर पता चल जाएगा। बिजली पर कितना खर्च कर रहा है तो मासिक वेतन का 18% कर रहा है। तो ये सब डेटा हमको क्या नहीं दिया है प्रश्न में? तो मासिक वेतन नहीं दिया है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मान लेते हैं उसका मासिक वेतन की क्या है, एक्स वाई जेड, लेकिन जब प्रतिशत का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ना तो उसमें एक्स वाई जेड मानने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि हम आपको बताए हैं परसेंटेज में कि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है, इसलिए ज़्यादातर 100 मान के चलना है। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो मासिक वेतन है ना वो 100 रुपया है। क्या मान लिए? 100 रुपया माना। क्या माना है? तो मासिक वेतन 100 रुपया माना, और ये क्या है? उसका मासिक वेतन है। ठीक है, उसका मासिक वेतन है। ठीक, हम मान लिए। ऐसे लिखने से क्या पता चला कि हमको क्या मानना है। हम मान लिए कि मासिक वेतन 100 रुपया है। अब 100 रुपया का देखिए, अब 20% जो है कहाँ खर्च करता है, सब लिख रहे हैं। 20% जो खर्च करता है वो किराया देता है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपया। यहाँ 20 रुपया लिख दिया, यूनिट मार लीजिए 20 रुपया। अब देखिए, फिर कहता है कि 10% स्टेशनरी पर खर्च करता है, तो 10% कहाँ खर्च कर रहा है? यहाँ लिख दिए स्टेशनरी पर। तो 100 का 10% कितना? 10 रुपया। 100 मानने से ये फायदा है। एक्स मानते ना तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर उलझन पैदा होता। इसके बाद फिर अगर हम बोले आपको 14% यातायात पर, 14% कहाँ करता है? यातायात पर। तो 100 में 14% कितना? 14 रुपया यातायात पर। ठीक है। अब फिर कहता है कि 18% बिजली पर, यानी कि बिजली पर कितना करता है? 18%, यानी कि 18 रुपया बिजली पर खर्च कर रहा है। 18 रुपया बिजली पर खर्च कर रहा है। 14 रुपया कहाँ खर्च कर रहा है? तो 14 रुपया यातायात पर खर्च कर रहा है। टोटल खर्च निकाल दिए, और बाकी का उसके पास बच कितना गया? उसके पास जो बचा है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो बचत है वो 1520 रुपया है जो अन्य पर खर्च कर दिया। ध्यान से समझिए। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? टोटल, अगर टोटल उसका आय 100 रुपया है तो 100 रुपया में से खर्च कितना किया? तो आप यहाँ पर टोटल खर्च निकालिएगा। टोटल खर्च निकालिएगा। टोटल तो क्या निकलेगा? 20 10 30 30 14 34 34 18, यानी कि 62, यानी कि 62 रुपया जो है ना वो टोटल खर्च कर दिया। आय में से 100 रुपया आय था उसका, उसमें से 62 रुपया खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा कितना? अब आप कहिए कि उसके पास जो बचा ना, उसके पास बचा है, अब 100 में से 62 घटाएंगे, यानी कि उसके पास जो बचा है 38 रुपया बचा है। क्या बचा है? 38 रुपया बचा है। ये किसके हिसाब से आया? 38 रुपया जो बचा है किसके हिसाब से आया? मेरे हिसाब से। जो कहाँ खर्च कर रहा है? जो अन्य पर खर्च कर रहा है। लेकिन ये तो मेरे हिसाब से आया ना,
लेकिन प्रश्न में तो कह रहा है कि 1520 रुपया जो है अन्य पर खर्च कर रहा है। प्रश्न में क्या कर रहा है? 1520 रुपया, लेकिन हमारे हिसाब से कितना रहा है? 38 रुपया, यानी कि 38 रुपया का जो वैल्यू है ना, 38 रुपया का जो वैल्यू है वो 1500 के बराबर है। यानी कि 38 यूनिट 38 रुपया का बराबर कितना है? तो कहिएगा 1520 रुपया। तो कहता है मासिक आय, मासिक आय निकालना है, मासिक वेतन निकालना है। तो मासिक वेतन कितना माने थे? 100। तो हम कितना का वैल्यू निकालेंगे? 100 का, यानी कि 100 का वैल्यू निकालेंगे। जब 38 का वैल्यू है 1520, तो हम 1 रुपया का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1520 बटा में 38, 1520 बटा में 38। तो 100 यूनिट के वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1520 बटा में 38 गुना में 100। अब कटाएंगे तो 19 से कटाएंगे तो 19 दूनी 38, 19 बटे 152, ये मिला 80। 2 से कटाएंगे 4 यानी कि 40, यानी कि कितना आ जाएगा? 4000 इसका रुपया आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना जो लिखे हैं हम आपको समझाने के लिए। अगर हमको बनाना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करते, हमको कुछ नहीं करना था यहाँ पर, हमको बनाना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते, हम क्वेश्चन पढ़ते। यहाँ पर कहीं शेष का नहीं कह रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा दिया है कि 20% किराए पर। तो मान लीजिए कि उसका मासिक वेतन जो है 100 है, तो 20 रुपया वहाँ खर्चा कर दिया, 10% स्टेशनरी पर तो 10 रुपये यहाँ खर्च कर दिया, 14% यहाँ, तो 20 से 10 30 14, 44% यहाँ हो गया, 18% बिजली पर 18, यानी कि 62 रुपया टोटल खर्च हुआ था। बचा कितना? 38 रुपया। हमारे हिसाब से 38 रुपया बच रहा है, और प्रश्न में कहता है कि 1520 रुपया बच रहा है जो अन्य पर खर्च कर रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, वो 38 रुपया अन्य पर खर्च कर रहा है, क्योंकि हम 100 रुपया ना आय माने हैं, बस 38% का वैल्यू सीधा रख देते, यानी कि बाकी के कैलकुलेशन सब माइंड में कर देते। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। क्या कहता है? मासिक आय का 8%। ध्यान से समझना, लिख के समझा रहे हैं, बस समझ जाइएगा, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मासिक आय का 8% कहाँ खर्च करता है? दान में खर्च करता है। ठीक है। अब कहता है ना कि एक व्यक्ति जो है ना, वो महीने में परिवार दान पर 1200 रुपया खर्च कर रहा है। दान पर महीने में कितना? एक विशेष महीने में 1200 रुपया खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपया खर्च करता है। अगर हमको ये निकालना होगा कि मासिक आय का, अगर पता चल जाए उसका कि मासिक आय कितना है, और उसका 8% निकाल देंगे, तो ये नहीं पता चल जाएगा कि वो दान पर कितना खर्च करता है। पता चल जाए कि नहीं? तो हमको तो मासिक आय मालूम नहीं है, तो हम मासिक आय को प्रतिशत में हमेशा क्या मान के चलेंगे? 100 यूनिट। हम 100 यूनिट मान लेते हैं, रुपया मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, XYZ नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि प्रतिशत में 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। X मान के भी बना सकते हैं, Y मान के भी बना सकते हैं, लेकिन 100 मान के बनाने में आसान है। तो अगर हम बोले कि अगर मासिक आय उसका 100 यूनिट है और 100 यूनिट का 8% निकालेंगे, यानी कि 8 यूनिट जो आया हमारा, 8 यूनिट है, ये यू है, 8 यूनिट जो है वो क्या करता है? दान में देता है। हम क्या बोल रहे हैं कि वो प्रति महीना में 8 यूनिट दान में देता है। फिर वही बात को आगे कहता है कि नहीं, एक महीने में वो 1200 रुपया दान पर खर्च करता है। मतलब कि 8 यूनिट का वैल्यू बराबर है। अगर प्रतिशत में दान में दे रहा है, प्रतिशत में दे रहा है अपने आय का, तो 8% हो रहा है, और रुपया में दे रहा है तो 1200 रुपया हो रहा है। तो दोनों तो बात सेम है। एक ही बतिया को एक प्रतिशत में बोल रहा है, उसी बतिया को एक बार रुपया में बोल रहा है। इसका मतलब कि 8 जो यूनिट है ना, 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो है 1200 रुपया। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? उसका परिवार की आय कितनी थी उस महीने में, परिवार की आय कितनी थी उस महीने में, परिवार की आय जो भी होगा 100 यूनिट है, मान के चले हैं, क्या चले हैं, यहाँ पर माने हैं, तो 100 यूनिट के वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा, 1 यूनिट का, यानी 1 रुपया मान लीजिए 1 यूनिट का, तो 1200 बाटा में 8 आएगा। तो यहाँ पर 100 यूनिट का निकालिएगा तो 1200 बाटा में 8 गुना में 100। ठीक है। 8 से कटाइएगा तो ये 15 बार में कटेगा, यानी कि बचा 150। कितना है? 15,000 रुपया जो है इसका आंसर है। उसका मासिक आय जो है कितना है? 15,000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या कहता है? श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। अच्छा ये बताइए, श्रीमती अपने वेतन का, ठीक है, दीपा देवी का जो वेतन है वो अपने वेतन का 30% बचा रही है। ठीक है। उसका वेतन कुछ भी होगा, कितना होगा? वो तो मान के चले कि 100 होगा, 100% होगा। 100% मतलब 100 होगा, 100 यूनिट होगा, हम मान के चले। क्यों? क्योंकि उसका वेतन नहीं मालूम है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह, ओहो, यह तो पता है उसका वेतन कितना दिया है, प्रति माह 42,000 रुपये मिलते हैं। उसका वेतन दिया है 42,000 रुपया।
ठीक है, और बचाती कितना है 30%। इसका मतलब कि ये वेतन जो है अपने आप में कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये है 100%। क्यों? क्योंकि हम बताए ना कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो उसका वेतन है अपने आप में 100% और 30% बचा रही है। तो अगर वो खर्च करेगी तो अपने वेतन का 70% खर्च नहीं कर रही है, अपने वेतन का क्या कर रही है, 70% खर्च कर रही है। तो कहता है उसका मासिक व्यय मतलब खर्च, व्यय का मतलब खर्च। तो उसका मासिक खर्च कितना है तो निकाल देंगे 42,000 का 70%, यानी कि 70% का भिन्न बनाएंगे तो कितना बनेगा, डायरेक्ट 70% भी लिख दिया है, 70% का भिन्न बनेगा तो 7/10 बनेगा, यानी कि 0 से 0 कट गया, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7 दूनी 14, 4 1 7 चौक 28 1 29, और कितना बचा है, 2 जीरो बचा है, तो 2 जीरो लगा दिए, 29,420 का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बस लैंग्वेज पर पकड़ बना कर रखना, कह क्या रहा है वो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 4 नंबर क्या कहता है कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। ध्यान देना है, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें अंतर है थोड़ा सा सवाल में। कहता है कि एक परिवार अपने मासिक आय का 20% कहाँ खर्च करता है, घर के किराए पर। हम दे दिए कि घर के किराया लिख दिए, केवल समझिए कि घर का किराया है। कहता है कि फिर शेष राशि का, अब बताइए, फिर कहता है शेष राशि में से वह परिवार 50% घरेलू खर्च और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि ऐसा करने के बाद परिवार की मासिक बचत 6600 रुपया है तो परिवार की कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमको मासिक आय ज्ञात भी करना है और इस डेटा में मासिक आय मानना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मासिक आय मानेंगे ना तो उसका कितना किराया पर खर्च किया वो भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर कहा कि शेष राशि में से वह 50% घरेलू खर्च पकड़ता है, तो घरेलू खर्च कितना है वो भी निकल जाएगा। तो मानना क्या पड़ेगा, मासिक आय, और प्रतिशत में हमेशा क्या मानना है, 100। क्यों? सुविधा के लिए। तो हम मान लेते हैं कि उसका मासिक आय जो है ना, मासिक आय जो है उसका ये माने हम, मासिक आय जो है 100 रुपया है, 100 रुपया मानिए, 100 यूनिट मानिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या माने हैं, मासिक आय। और ये सवाल पूछा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 13/9/2023 को। हम 100, अब 100 में से खर्च कितना करता है किराया पर, तो कहेंगे कि 20% किराया पर खर्च किया। कहाँ? किराया पर, ठीक है। 20% किराया पर खर्च किया, यानी कि 20 रुपया, यानी कि 20 यूनिट खर्च कर दिया यहाँ पर। अब उसके पास शेष जो बचा, कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, शेष जो बच गया, अब 100 रुपया उसके पास कुल आय था, उसमें से 20 रुपया खर्च कर दिया। ऐसा शेष क्यों निकाल रहे हैं, पिछले प्रश्नों में शेष क्यों नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि प्रश्न में शेष कह ही नहीं रहा था। यहाँ पर कहता है शेष राशि का, यानी कि मासिक आय का 20% जो खर्च कर दिया घर के किराए पर, उसके बाद जो उसके पास राशि बचा, कितना बचा, 80 यूनिट। अब इस राशि का क्या कहता है, इस राशि का 50% घरेलू खर्च पर, यानी कि 50% घरेलू खर्च पर, क्या लिख दिया, घरेलू खर्च पर 50% कितना आएगा, 80 का 50%, 50% का मतलब आधा, तो 80 का आधा निकालेंगे तो कितना, 40 यूनिट यहाँ पर खर्च कर दिया। और कहता है कि 20% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि जो 20% है वो कहाँ करता है, शिक्षा पर। तो 80 का 20% निकालेंगे तो 20% का भिन्न कितना बनेगा, यहाँ पर निकाल लीजिए 20%, यानी कि 20% का जो भिन्न बनता है आपको याद है 1/5, यानी कि 80 का 1/5 निकालेंगे ना, 80 का 1/5, 5 से कटाएंगे 16 बार, यानी कि 16 यूनिट यहाँ पर खर्च कर दिया बच्चों की शिक्षा पर। अब उसके पास 6600 रुपया बचा है। अब उसके पास बचत कितना है, यहाँ पर आपको याद रखने के लिए माइंड में ये सब सेट करके रखना है। बचत उसके पास कितना है, तो कहिएगा 6600 रुपया है उसके पास बचत। अब देखिए हमारे हिसाब से जो डेटा हम मान के चल रहे हैं, उस डेटा के हिसाब से क्या आ रहा है कि टोटल खर्च उसका जब हम निकाल रहे हैं तो खर्च कितना किया, 20 रुपया वहाँ खर्च करता है किराया पर, ठीक है, घर के किराया पर। इसके बाद में 40 रुपया कहाँ खर्च करता है, तो कहेंगे कि घरेलू खर्च पर, और 16 रुपया कहाँ खर्च करता है, तो बच्चों की शिक्षा पर। टोटल खर्च कितना कर दिया, तो आप कहेंगे कि 20 40 60 है, 60 10 70 76 रुपया खर्च कर दिया, यानी कि 76 यूनिट खर्च कर दिया टोटल। अब उसके पास बच कितना रहा है हमारे डेटा के हिसाब से, तो आप कहेंगे कि उसके पास अभी 24 यूनिट बच रहा है, ये हमारे डेटा के हिसाब से। लेकिन हमारे डेटा के हिसाब से कितना बच रहा है, 24 यूनिट। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि सब खर्च के बाद उसके पास बच रहा है 6600 रुपया। टोटल खर्च के बाद उसके पास बच रहा है 6600 रुपया, और हमारे हिसाब से बच रहा है, जो डेटा मानकर चल रहे हैं, टोटल खर्च के बाद 24 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि 24 यूनिट का जो बराबर है ना, 24 यूनिट का बराबर जो है वो कितना है, 6600 रुपया है। तो 24 यूनिट के बराबर 6600,
तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा 6600 बटा में 24। हमको निकालना क्या है उसका कुल मासिक आय, उसका कुल मासिक आय। तो कुल मासिक आय कितना माने हैं 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 100 यूनिट के जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा 6600 बटा में 24 गुना में 100। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए हम कटाए 4 से, तो 4 छक्का 24, 4 से कटाए 25 बार में। ठीक है, अब 6 से कटाएंगे यानी कि 1100 बार में। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना में 1100 गुना में 25। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, करिए यहाँ पर, तो 25 से कम 25 5 2, 25 से कम 25 2 27, 27,500 यानी कि 27,500 इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 5 नंबर, कहता है कि भवानी अपने मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, फिर मासिक आय का 15% यानी कि मासिक आय हमको पता होता तो उसका शिक्षा पर कितना खर्च हुआ निकल जाता। तो सिंपल सा बात है कि यही से हमको पता चलेगा कि मानना क्या है उसका मासिक आय मानना है। ठीक है, और 20% भोजन पर खर्च किया। ये दोनों खर्च के बाद में शेष जो पैसा बचा, शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपये की राशि शेष बची। तो भवानी की मासिक आय क्या है, सिंपल से बात है। हम मान लिए कि भवानी का जो मासिक आय है वो कितना है 100 यूनिट है। क्या किए हम मान लिए, ठीक है माना। अब कहता है कि 15% क्या करता है 15% किया, यानी कि 15%, ध्यान दीजिए 15% बराबर 15 यूनिट। ठीक है, कहाँ खर्च किया बच्चों की शिक्षा पर। और 20% यानी और 20% मतलब 20 यूनिट, 20 यूनिट कहाँ खर्च किया तो आप कहिएगा भोजन पर। ठीक है, अब कहता है कि जो शेष बच गया, अब उसके पास टोटल खर्च यहाँ पर कितना कर दिया तो कहिएगा 15 20 35 खर्च कर दिया, टोटल 35 खर्च कर दिया। अब शेष उसके पास कितना बच रहा है तो कहिएगा शेष बचा उसके पास में कितना, तो आप कहिएगा कि अब 100 है ना, 100 में से 35 कटाएंगे यानी कि उसके पास शेष 65 यूनिट और बच गया। अब कहता है कि जो राशि उसके पास बचा शेष का 40%, यानी कि 65 का जो 40% है, 65 का 40% यानी कि 65 का 40% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकाल लीजिए। 40% का भिन्न कितना बनेगा 2/5, तो 65 का 2/5 निकालिएगा, 5 से कटाइएगा 13 बार में, यानी कि 65 का जो 40% बना वो 40% कहाँ खर्च करता है 65 का ये 40% है यहाँ पर। ठीक है, 65 का 40%, ठीक है, यानी कि कितना 26 यूनिट। 26 यूनिट कहाँ खर्च करता है तो कहेगा बच्चों को खेल पर, और 30% परिवहन पर खर्च करता है, यानी कि 30% परिवहन पर खर्च करता है। तो परिवहन पर कितना खर्च किया तो आप कहिए कि 65 का 30% निकालेंगे तो भिन्न कितना बनेगा 3/10, यानी कि करेंगे 5 दिया 15 5, कटा नहीं रहे क्योंकि दशमलव डाल देंगे, 5 दिया 15 5 1 7 18 1 19 19.5, यानी कि 19.5 यहाँ पर खर्च कर दिया। अब उस टोटल खर्च अगर अब यहाँ से निकालिएगा, अगर अब यहाँ से टोटल खर्च निकालते हैं तो टोटल खर्च निकालिए यहाँ से, तो टोटल खर्च कितना आएगा, टोटल खर्च तो कहेंगे कि 15 वहाँ अब प्लस 20 अब प्लस 26 अब प्लस 19.5, तो टोटल खर्च बराबर कितना है 15 20 कितना होता है तो कहिएगा 15 20 हो गया 35, 35 से अब 35 20 55 6 61 61 और 9 61 9 70 70 10 80.5, यानी कि 80.5 यूनिट खर्च कर दिया। तो उसके पास शेष कितना बचा, अब शेष बच कितना रहा टोटल खर्च के बाद में, शेष जो बचा कितना बचा तो आपकी 19.5 यूनिट बचा। ये तो हमारे हिसाब से 19.5 बचा, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है इन सब खर्च के बाद, ये सारा जो खर्च कर रहा है इन सारे खर्च करने के बाद उसके पास 10,257 रुपया बच रहा है, यानी कि 19.5 यूनिट हमारे डेटा के हिसाब से बचता है। तो कितना बच रहा है प्रश्न के हिसाब से तो 10,257 यूनिट, यानी कि हमको पता तो चल गया कि 19.5 यूनिट के वैल्यू कितना आया 10,257 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 10,257 बटा में 19.5, तो 100 यूनिट का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 10,257 बटा में 19.5 गुना में 100, डेसिमल हटाएंगे डालेंगे 10, 5 से कटाएंगे तो 5 दिया 15 5 9 45, 5 से कटाएंगे 2 बार में 13, 13 से कटाएंगे 3 बार में, 13 से कटेगा 13 7 91, बचा कितना 13 7 91, 9 इधर 2 उधर 11 11 बच गया और 15 था 13 8 104, बचा कितना 11 13 9 17 से, फिर 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6, बचा कितना 1
तीन छक 18 और 3 तिया 9, कट गया 263 बार में। कितना आया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, और बचा है कितना? 2 जीरो। तो 2 जीरो डाल दिया, यानी कि 52,600। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।